प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आप सभी का सामाजिक विज्ञान का 2023 का जो पेपर होने वाला है वो 3 मार्च को होने वाला है। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि बोर्ड के पेपर में हर साल हमेशा पूछा जाता है, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि मैप भरने का सही तरीका क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक होता है बोर्ड के पेपर में हर साल हमेशा पूछा जाता है और एक टॉपिक बोर्ड के पेपर में 10 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताऊंगा कि बोर्ड के पेपर में किस तरीके से कैसे मैप भरोगे कि आपका एक भी नंबर ना कटे और बोर्ड के पेपर में आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे एक लेता हूँ सामाजिक विज्ञान का 2022-23 का वायरल मॉडल पेपर। ठीक है, समझ सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हो 2022-23 का है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 9 का क और क्वेश्चन नंबर 9 का ख देखोगे। मानचित्रकार ये भी है और मानचित्रकार ये भी है, दोनों यहाँ पे आए और दोनों में से 5-5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहले करना क्या है, इस मानचित्र को करने से पहले इस निर्देश को पढ़ो। जब निर्देश को नहीं पढ़ोगे तब तक ही क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित किए गए हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखना है, उसके बाद इस नाम को इस मैप में दर्शाना है। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, इस मैप में दर्शाना है। ठीक है, कि जो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस मैप में, इंडिया के जो मैप में, इस मैप में वो स्थान कहाँ पे उसको दर्शाना है। ठीक है, और मैप में कैसे दर्शाओगे, कैसे करोगे, अभी आप इस वीडियो के माध्यम से 10 मिनट के अंदर सीख जाओगे। ठीक है, और 10 मिनट में आपका 10 नंबर पक्का भी हो जाएगा और बोर्ड के कॉपी में किस तरीके से इसको लिखना है, इंक्लूड करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, आओ सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि वह स्थान जहां जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था प्यारे बच्चों अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर, पंजाब। तो सबसे पहले अपने आंसर शीट में लिखो इसका राइट आंसर अमृतसर, पंजाब। यहाँ पे लिख दो अमृतसर। ठीक है, और ये अमृतसर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा लिख दे रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना अब आप आओ यहाँ पे मैप में, और मैप में आप ये बताओ कि अमृतसर है कहाँ पे। ठीक है, तो अमृतसर यहाँ पे देखो, अमृतसर कहाँ पे है? ये पंजाब के करीब है, यानी हरियाणा के जस्ट बगल में। तो हरियाणा वाला इलाका ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सबसे पहले 9वां का क, या पहला क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिख दोगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, 9वां का पहला लिखोगे। ठीक है, 9 का पहला, और देखो 9 का पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आप सभी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ये जो चिन्ह है इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, दर्शा दिया। अब इस चिन्ह का नाम लिख दो, कहीं पे ले जाकर ऐसे करके यहाँ पे नाम लिख दो ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख दो अमृतसर। ठीक है, इस जगह का नाम लिखा दो। ये कौन सा जगह है? अमृतसर है, और अमृतसर के नीचे आप पंजाब भी लिख सकते हो। एग्जामिनर बहुत ही बढ़िया से समझ जाएगा और यहाँ से 1 नंबर आपका गारंटी के साथ मिल जाएगा। समझ गए? इतना बात क्लियर हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। ऐसा स्थान कौन सा स्थान है जहाँ पे गांधी जी ने अपना नमक बनाना स्टार्ट किया था? आओ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अहमदाबाद। तो सबसे पहले आंसर की कॉपी में, आंसर शीट में आपको लिखना है यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ पे लिख दो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद लिख दो। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद भी लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए गुजरात पूरा बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतना बात। अब आ जाओ मैप में। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पे? मैप में। अब मेरे को मैप में ये बताओ गुजरात है कहाँ पे? ठीक है, तो गुजरात देखो कहाँ पे है? ये है जस्ट मतलब कि गांधीनगर में। ठीक है, समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो गुजरात वाला इलाका ये है। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है आपका। अब हम क्या करेंगे, 9वां का सेकंड नंबर कर रहे हैं तो 9वां का यहाँ पे सेकंड या ख कर देंगे और इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा जगह? हम यहाँ पे लिख देंगे
गुजरात या अहमदाबाद, क्या लिख देंगे? अहमदाबाद। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, ये मैप भरने का एकदम सही तरीका होता है। इसी तरीके से आप सभी को मैप भरना है और ये जो चिन्ह है इसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, लिखना है वहीं पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यह स्थान का नाम लिखो अपने आंसर शीट में, उसके बाद मैप पे दर्शाओ। तो कहाँ पे किए थे? सबसे पहले किए थे बंगाल में। ठीक है, अब आ जाओ, वेस्ट बंगाल लिख दो या बंगाल लिख दो। हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ बंगाल। ठीक है, आप भी यहाँ पे लिख सकते हो बंगाल। इसी तरीके से आप सभी को बोर्ड के पेपर में करना है। अब बंगाल, अब देखो बंगाल मैप में आओ, बंगाल है कहाँ पे? ठीक है, तो बंगाल जस्ट बांग्लादेश के एकदम नीचे है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा इलाका है, ये वाला इलाका ये क्या है? बंगाल है। ठीक है, अब हम कौन सा हमारा क्वेश्चन है? 1 2 हमारा तीसरा है, तो 9वां का हम तीसरा कर देंगे यहाँ पे, 9वां का तीसरा, और यहाँ पे हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे का, हम यहाँ पे लिख देंगे वेस्ट बंगाल या बंगाल। इस चिन्ह को दर्शा देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे बंगाल। ठीक, इतना बात हो गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ सकते हैं, बोला जा रहा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। ठीक है, बताना है। तो कहाँ पे किए थे? ये किए थे अहमदाबाद। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में भी है। ठीक है, कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक है, आ जाओ, अहमदाबाद यहाँ पे लिख दो, अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, और अहमदाबाद मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कहाँ पे है? यहाँ पे है। और यहीं पे आप सब यहाँ पे लिख सकते हो 9वां का यहाँ पे चौथा नंबर, 9वां का चौथा नंबर इसी चिन्ह के द्वारा दर्शा दोगे, इसको भी लिख दोगे अहमदाबाद इस तरीके से करके। ठीक है, 9वां का चौथा और ये इस चिन्ह से दर्शा देना, यहाँ पे लिख देना अहमदाबाद। एक तो लिखा भी गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, समझ सकते हैं कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नागपुर। ठीक है, क्या लिख देंगे? नागपुर लिखेंगे। और नागपुर कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में पड़ता है। अब बताओ मेरे को कि इस मैप में मुंबई वाला इलाका कौन सा है? तो मुंबई वाला एकदम जस्ट ये वाला इलाका है, पूरा इलाका का है मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 9वां का 5वां और 5वां का हम इस चिन्ह से द्वारा दर्शा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम का नागपुर, नागपुर लिख देंगे। हमारा इतना काम हो गया, पहला वाला काम हो गया। 5 क्वेश्चन हमने हल कर दिया, 5 नंबर यहाँ से पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 9वां के ख पे। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझो, ये भी बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, समझो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निर्देश पढ़ो कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दर्शाओगे, मैप में दर्शाओगे, आधा नंबर मिलेगा, उसका नाम लिख दोगे, आधा नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा क्वेश्चन के लिए। बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। ठीक है, ये चिन्ह यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप सभी को। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान लिखना है। तो सबसे पहले आप सभी को पश्चिम बंगाल का एक नेशनल पार्क पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं पश्चिम बंगाल का कोई भी नेशनल पार्क लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सुंदरबन, सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या पार्क लिख दो। ठीक है, उद्यान। ठीक है, समझ में आ गया? इतना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, अब ये कहाँ पे है? तो ये है बच्चों पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। जैसे कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि बंगाल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो बंगाल यहाँ पे है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसके लिए मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दूसरा मानचित्र। ठीक है, अब देखो 2 मानचित्र आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पे दूसरा मानचित्र ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ दिखाओगे बंगाल, तो ये बंगाल का इलाका है। यहाँ पे हम लिखेंगे 9वां का ख, यहीं पे लिख देंगे क्या? 9वां का ख। ठीक, इस तरीके से 9 का ख हो गया। अब 9 का ख में हमारा जो ऑप्शन है पहला है। ठीक है, पहला वाला ही है, चूँकि ये पहला क्वेश्चन है, 9वां ख नहीं है, 9वां का पहला ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा किस चिन्ह से द्वारा दर्शाना है? ये जो चिन्ह है इसी चिन्ह के द्वारा दर्शा देना है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। इसी का हम जस्ट बगल में लिख देंगे पश्चिम बंगाल या बंगाल। ठीक, बंगाल ये हमारा हो गया। और इसका नाम लिख दो, बंगाल में तो है कौन सा पार्क है? सुंदरबन है, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम लिखना है,
साथ में उसका चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि नर्मदा नदी कहाँ पे बहती है। तो मान लो इंदौर में, एमपी में आ जाओ, ठीक है, एमपी में भी बहती है। तो इस एमपी में जो बांध है उसका नाम क्या है, ओंकारेश्वर डैम। तो ओंकार, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख दो, ओंकारेश्वर डैम या ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, ओंकारेश्वर बांध, ठीक। उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। अब उत्तर पुस्तिका में लिखने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, मैप में। अब मैप में आ जाओ और यहाँ पे बता दो कि भाई इंदौर, यहाँ इंदौर वाला एमपी वाला इलाका कौन सा है। तो एमपी वाला इलाका सेम टू सेम यही वाला है, ठीक है, जस्ट बगल में। यहाँ पे लिख दो एमपी, यहाँ पे लिख दो कौन सा हमारा, कौन सा है, लिख दो ओंकारेश्वर। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिख दो एमपी वाला ओंकारेश्वर बांध। और ओंकारेश्वर बांध को किस चीज़ से दर्शाना है, ऐसे करना है और ऐसे कर देना है। ये 9वां का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि महानदी इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। और महानदी नदी कहाँ बहती है, उसका नाम सबसे पहले लिखना है। वेस्ट बंगाल में बहती है, तो वेस्ट बंगाल में आ जाओ, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल का इलाका है। अब इसी चिन्ह को फिर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये है 9वां का ख का तीसरा क्वेश्चन, 9वां का ख का तीसरा क्वेश्चन है। तो 9वां का यहाँ पे तीसरा लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कौन सा है हमारा, ये हमारा हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। और इस नदी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, इस चिन्ह के द्वारा दर्शा देंगे, ठीक है, समझ आ गया। चलो, महानदी है, समझ आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, अब ट्रेंगल के हिसाब से दर्शाना है। झारखंड झरिया, ठीक है, सभी को पता है कि झरिया कहाँ पे है, झारखंड में है, बिहार के जस्ट बगल में, ठीक है, बिहार के जस्ट बगल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बिहार हमारा, देखो बिहार हमारा कहाँ है, ये जस्ट बगल में हमारा यूपी, और यूपी के जस्ट में बिहार, और बिहार के जस्ट बगल में क्या है, झारखंड। तो 9वां का तीसरा यहाँ पे कर लो और यहाँ पे लिख दो, का चिन्ह हमारा है ट्रेंगल, यहाँ पे लिख दो झरिया, इसका नाम भी लिखना है झरिया, ठीक है, हो गया। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन, ठीक, हम इसमें भी लिख दे रहे हैं झरिया, ठीक, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है क्वेश्चन कि झारखंड, ये तो हो गया, चूँकि सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, महानदी का यहाँ पे बता देना कि वेस्ट बंगाल, इसको तीसरा कर लेना, वेस्ट बंगाल, इसको कार्य कर लेना बंगाल, ठीक है। चलो, ये हो जाएगा हमारा झरिया, ठीक। चौथा है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन को, बंदरगाह को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, ठीक है। अब आप समझते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर कौन सा पतन है। तो मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पूर्वी तट पे, मैंने इसी के बारे में ले रहा हूँ, बंगाल के बारे में ही। तो बंगाल पे कौन सा पतन है हमारा, तो ये है हल्दिया, ठीक है। इसी पे आ जाओ और यहाँ पे लिख दो 9वां का 5वां नंबर, और यहाँ पे चिन्ह दर्शा दो ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा, इसी पे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई सबसे पहले जो चिन्ह दिखा दिए हो, यहाँ पे लिख भी दिए हो, और इसका भी दिखा भी दिए हो कि भाई वेस्ट बंगाल में है। तो फिर बच्चों ये होता है मैप भरने का सही तरीका। अगर आप यकीन मानो, अगर आप इस तरीके से मैप भरते हो, बढ़िया तरीके से भरते हो, अगर इस तरीके से भर दिए, तो बोर्ड के पेपर में आपका 10 में 10 मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 10 में 10 में गारंटी ले रहा हूँ कि 10 में 10 मिल जाएगा, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और लेकिन आप सभी को इस तरीके से भरना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।